नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने पिक अ कार्ड रीडिंग, जर्नल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि नेक्स्ट 7 डेज़ आपके कैसे जाएँगे एंड ये राशिवद है, राशि अनुसार आप इसे देख सकते हैं। तो आपके सन, मून, राइज़िंग में जो भी राशि है अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न या वैदिक एस्ट्रोलॉजी आप उसके अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको ग्रुप्स दिखा देती हूँ, यहाँ पर 4 ग्रुप्स, आप चारों में से कोई सा भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं या 2 सिलेक्ट कर सकते हैं, टोटली अप टू यू, आप जितना सिलेक्ट करना चाहें। ओके। सो पाइल नंबर 1 है यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस यानी कि कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। दूसरा है यहाँ पे वर्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न, कन्या, वृष और मकर राशि। तीसरा है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। और लास्ट है हमारे पास एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। गाइस, ये जर्नल रीडिंग है, जर्नल की तरह ले टाइम स्टैम्प आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स या फिर कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, आप उसे स्क्रॉल करके देख लीजिएगा। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे अप्रोच कर सकते हो इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप या फिर ईमेल पे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चार्जेस भी मेंशन है पर्सनल रीडिंग के एंड कांटेक्ट के ज़रिए भी। मैं स्टार्ट करती हूँ कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस के साथ। ओके। हेलो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में जो जातक आते हैं उनकी रीडिंग अभी हम करेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज उनके कैसे जाएंगे, क्या सिचुएशन रहेगी, क्या सिनेरियो रहेंगे अगले 7 दिन के। लेट्स सी। ओके, लेट्स सी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस के लिए नेक्स्ट 7 डेज कैसे जाएंगे। ओके, सो ओवरऑल जो एनर्जी जा रही है आपके लिए वो क्या जा रही है। ओवरऑल अगर मैं बताऊँ तो नेक्स्ट वीक थोड़ा सा इमोशनली डाउन मोमेंट रहने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है इमोशंस में आप थोड़ा मैच ना कर पाओ, ठीक है। मतलब और लोगों के साथ आपके इमोशंस मैच ना कर पाएँ, आपको ऐसा लगे कि आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हैं, सिक्योर नहीं हैं। मे बी यू नीड समवन इन योर लाइफ जो आपको इमोशनली सपोर्ट करे, जो आपको सुने, आपको समझे एंड बिना जज करे जो है वो आपकी मदद करे। इस तरीके की मुझे एनर्जी फ़ील हो रही है नेक्स्ट 7 डेज़ में, जो एक ओवरऑल एनर्जी बन रही है, ठीक है। इमोशनली आप खुद को डाउन फ़ील करोगे, थोड़ा जजिंग एनर्जी में जाओगे, अपने आसपास के लोगों को, एनवायरनमेंट को, बात करने के तरीकों को, बदलावों को देखोगे, जज करोगे, एनालाइज़ करने की कोशिश करोगे। इस तरीके से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो थोड़ा-सा मैं ये बोलूँगी कि आप अपने लिए एक इमोशनली डाउन मूवमेंट फ़ील करोगे और इसके साथ-साथ कहीं न कहीं आप ये भी फ़ील करोगे कि शायद सामने वाला पर्सन आपसे झूठ बोल रहा है या सच छुपा रहा है, बिकॉज़ आप जजिंग एनर्जी में चले जाओगे। आपका जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बनेगा नेक्स्ट 7 डेज़ में वो है आपका दृढ़ निश्चय, ठीक है। आप एक ऐसे इंसान हो जो अगर एक टाइम पर एक चीज़ सोच लेता है तो उसके लिए फिर वो स्टैंड लेने के लिए तैयार है, फिर वो उसके लिए लड़ने के लिए तैयार है, ठीक है। आई वुड से इन दैट सेंस एंड मतलब कहीं न कहीं सपोर्टिव है वो, ठीक है। अगर कोई एम है, कोई गोल है उस पर्सन का, तो वो उसको लेके समर्पित है, सपोर्टिव है, सपोर्टेड है, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो आपकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनेगी वो यही कि आप बहुत ज़्यादा सपोर्टेड रहोगे अपने गोल के प्रति, अपने डेडिकेटेड रहोगे। आई वुड से सपोर्टेड इज़ रॉन्ग वर्ड। डेडिकेटेड रहोगे अपने गोल्स के प्रति, अपने एम्स के प्रति, अपने अचीवमेंट्स के प्रति। इमोशनली अनस्टेबल होने के बावजूद, यानी अगर मैं बोलूँ इमोशनली या बहुत ज़्यादा सिक्योर ना फ़ील होने के बावजूद, आप फाइनेंशियली खुद को बहुत सिक्योर फ़ील करोगे। आप और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स के ऊपर निगाह रखोगे, कैरियर की तरफ आगे बढ़ने की सोचोगे, फाइनेंस की तरफ आगे बढ़ने की सोचोगे। अगर आप एक हाउस मेकर हैं, ठीक है, हाउस मेकर हैं अगर आप, तो आप
सेविंग्स के बारे में सोचोगे या फिर फंड्स इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सोचोगे, या हो सकता है इससे जुड़ी रिसर्च भी करो, हायर स्टडीज़ के लिए आप जा सकते हो, ठीक है, नेक्स्ट वीक। या आपका जो है एक जो टाइम फ्रेम हो वो स्टडी ओरिएंटेड रहे, मतलब पढ़ाई के ऊपर केंद्रित रहे। एंड या ये वाली चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है, ओके। जो आपकी सबसे बड़ी वीकनेस रहेगी वो है आपके मन में चल रहा अंतर्द्वंद, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ पर एक पुश एंड पुल एनर्जी क्रिएट हो रही है, आप इमोशनली डाउन फील कर रहे हो, लेकिन उसी के साथ साथ आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी इंट्यूशन आपको बहुत कुछ कह रही है, लेकिन आप उसे फॉलो नहीं कर पा रहे, या आप उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, या मे बी यू आर हैविंग सम काइंड ऑफ फियर, ठीक है, कि आप उसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, उसे चेंज नहीं करना चाहते। तो मुझे यहाँ पर जो दिख रहा है ना, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसेस, वो मुझे आप ऐसा लग रहा है जैसे आप अपने शेल्टर में वापस लौट रहे हो, ओके। मतलब जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत सारी बातें हो रही थी, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस चल रहे थे। इसी बीच आपने क्या करा, आपने अपना स्टेप विथड्रॉ करा, आपने कहा मैं अपने कैरियर पे, फाइनेंस पे ध्यान दे रहा हूँ या दे रही हूँ, मैं अपने सेल्फ पे ध्यान दे रहा हूँ, और आप पीछे हट गए, अपने आप को आइसोलेट करा है फॉर योर बेटरमेंट, ठीक है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पे बहुत क्लियरली नज़र आ रही है। ओवरऑल आउटकम बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 7 डेज़ के बाद भी आप इमोशनली खुद को वीक महसूस करोगे। थोड़ा आपका जो माइंड है ना, वो पास्ट की चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड रहेगा नेक्स्ट वीक, रेदर देन प्रेज़ेंट की चीज़ों पे, फ्यूचर की चीज़ों पे। आप पास्ट के बारे में ही सोचोगे, जैसे हम कहते हैं स्पिल्ड मिल्क के ऊपर आप रोओगे, क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। तो कहीं न कहीं वही चीज़ है कि मतलब जो चीज़ हो चुकी है, जो चीज़ हम बदल नहीं सकते, उसी के बारे में आपका माइंड बार-बार चलेगा, एंड वही चीज़ आपको और ज़्यादा दुखी पे दुखी करेगा। इमोशनली आप डाउन फ़ील करोगे, लेकिन फाइनेंशियली हो सकता है आप सिक्योर फ़ील करो। इंट्यूशन वाइज़ भी आप अपनी इंट्यूशन की सुनने की कोशिश करो, लेकिन आपको खुद की इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा डाउट्स रहे, ये चीज़ हो सकती है, ठीक है। तो आप एक ट्रस्ट नहीं कर पा रहे खुद के ऊपर, ये ऐसा वीक ऐसा है, ठीक है। थोड़ा-सा आई वुड से कि लाइक हौच-पौच वाली एनर्जी है, लेकिन पहले बहुत कुछ चल रहा था कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस आपकी लाइफ में, एंड अब ये जो एनर्जी है थोड़ी आइसोलेटेड एनर्जी, इट्स लाइक कि मैं प्रैक्टिकैलिटी के अंदर ज़्यादा जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ठीक है। ओवरऑल लव लाइफ में थोड़ा-सा ट्रबल्स आने के चांसेस हैं नेक्स्ट वीक में, थोड़ा अप्स एंड डाउन्स के चांसेस हैं। कम्युनिकेशन अगर नहीं चल रहा है, तो भी चांसेस है कि मे बी कम्युनिकेशन अगर हो भी तो वो बहुत ज़्यादा फेयर बेसिस पर हो। इट्स लाइक वर्ड टू वर्ड कम्युनिकेशन, ठीक है, कट थ्रोट कम्युनिकेशन, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ी या पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, ठीक है। इट्स मोर ओवर लाइक वेरी क्लियर कन्वर्सेशंस, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है, एंड इमोशनली भी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग नहीं है, ठीक है, ये मंथ आपके लिए, सॉरी ये वीक आपके लिए। थोड़ा सा बैलेंस में ही बस बनी रहेगी चीज़ें। अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप चल रही है आपकी, तो बैलेंस में बनी रहेगी चीज़ें। अगर नहीं चल रही है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है, ठीक है, इस टाइम पे रिलेशनशिप से, इस वीक के अंदर। ये चीज़ मैं आपको बोल देती हूँ। कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू तो आपका ठीक है, जैसा चल रहा है वैसे चलेगा, स्टेबल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एफर्ट्स करेंगे, आगे बढ़ेंगे, लोगों की ना सुने, खुद की सुनाई, ये चीज़ मैं आपको कह सकती हूँ। फाइनेंस में आपकी ग्रोथ आने के चांसेस हैं, कुछ अनएक्सपेक्टेड वेल्थ मिल सकती है, अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ मिल सकता है, फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिल सकते हैं। ओवरऑल एक स्ट्रेस, थोड़ा सा स्ट्रेस्ड रहेगा ये वीक आपके लिए, बिकॉज यू विल ट्राई टू मैनेज मैनी थिंग्स, ठीक है, एट वन टाइम। आप एक ही समय में बहुत सारी चीज़ें मैनेज करने की कोशिश करोगे, बहुत सारे फैक्ट्स देखने की कोशिश करोगे, एंड स्ट्रेस में आ जाओगे। यहाँ पे मुझे स्ट्रेस की एनर्जी आ रही है, ठीक है। लेट्स टेक वन गाइडेंस कार्ड, क्योंकि बहुत लंबी हो गई है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की रीडिंग। एक गाइडेंस कार्ड लेते हैं डियर आपके लिए। We have flourish. The lotus flower fairy tells you to learn from experience and shed your inner light on any unclear areas of your life or those of others, ठीक है। यहाँ पर आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन की ही एनर्जी आ रही है, ठीक है। ये देखें कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका क्या है, कैसे उसको सॉल्यूशन हो सकता है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करें, ओके। सो दैट वाज योर रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। काफ़ी डिटेल रीडिंग हो गई, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना डिटेल हो जाएगा, बट थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट वीक। नमस्कार।
हेलो पाइल नंबर 2 जो भी वर्गो टॉरस और कैप्रिकॉन्स हैं यानी कि कन्या वृषभ मकर राशि वाले हैं उनके लिए ये रीडिंग है। तो लेट्स सी कि ये वीक आपके लिए कैसा जाएगा यानी कि अगले 7 दिन। मैं ये कोई स्पेसिफिक वीक नहीं बोलूँगी, अगले 7 दिन आपके कैसे जाएंगे, नेक्स्ट 7 डेज। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट 7 डेज वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉन्स के लिए कैसे जाएंगे। ओके, सो आपके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है, किंग ऑफ वैंड्स आया है। ओके, ओवरऑल कैसा जाएगा ये वीक। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ क्लियर एंड लॉजिकल जाने वाला है, ठीक है। ओवरऑल जो एनर्जीज़ हैं वो क्लियर एंड लॉजिकल हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप अपने इमोशंस को समझ गए हैं, आप अपने वेल बीइंग को समझ गए हैं, आप बहुत एक बैलेंस एटीट्यूड के अंदर जाओगे, ठीक है। ये वीक जो आपका जाएगा बहुत ही बैलेंस एटीट्यूड में जाएगा, बहुत बैलेंस बिहेवियर में आप काम करोगे। लव के लिए कोई नई शुरुआत हो सकती है, रिकंसिलेशन रीयूनियन की एनर्जी बन रही है। कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, न्यू लव आ सकता है, न्यू प्रपोजल आ सकता है, मैरिज प्रपोजल्स आ सकता है, ठीक है। ये वीक उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड अदर देन दैट आपका कैरियर के लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी, ठीक है। अगर आप कैरियर प्रोफेशन के लिए देख रहे हो उसके लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। जस्ट यहाँ पे जो चीज़ आ रही है वो ये भी है कि नेक्स्ट वीक आपकी एनर्जी भी वैसी होगी और आपको ये भी रिकमेंड किया जा रहा है क्लियर कट रहें, ठीक है। जो भी चीज़ है आपके मन में उसको एज़ इट इज़ कन्वे करें, एज़ इट इज़ कहें। चाहे वो प्रोफ़ेशनल लाइफ़ है, चाहे वो पर्सनल लाइफ़ है, चाहे वो आपका किसी भी लाइफ़ के एरिया के लिए हो। बट बी क्लियर व्हाट यू आर सेइंग, व्हाई यू आर सेइंग, ओके। तो उस चीज़ पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। एंड एक बहुत बैलेंस्ड एटीट्यूड या बैलेंस्ड बिहेवियर के अंदर चीज़ें करने का कोशिश करें। ये भी चीज़ मैं आपको बोलूँगी। ओवर कॉन्फिडेंस में आके चीज़ें ना करें, ओवर कॉन्फिडेंस में आके डिसीजंस ना लें, खतरनाक हो सकते हैं, ठीक है। सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए, बट ओवर कॉन्फिडेंस में आके कोई डिसीजन ना लें, एरोगेंस के अंदर आके कोई फैसला ना दें या कोई स्टेटमेंट ना दे दें, ठीक है। ईगो के अंदर आकर या एरोगेंस में आके कुछ ना बोल दें, बिकॉज़ ये चांसेस हैं कि आप एरोगेंस या ईगो या यू नो एक ओवर कॉन्फिडेंस में आके कोई डिसीजंस ले सकते हो, ओके। सो उसके लिए अदर देन दैट कैरियर में आपका स्ट्रगल है, कैरियर में नेक्स्ट वीक आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्लियर रहना पड़ेगा, भाग दौड़ करनी पड़ेगी। फॉर सम ऑफ यू मे बी आप थोड़ा ट्रैवलिंग भी कर सकते हो, बहुत लंबा नहीं मैं बोलूँगी, थोड़ी ट्रैवलिंग हो सकती है आपकी। फाइनेंस के पर्पज़ से जैसा चीज़ें चल रही हैं वैसा चले, फाइनेंस आपको मिलेगा, थोड़ा टाइम रुक कर मिलेगा, तो एकदम मुझे फाइनेंशियल ग्रोथ पीक पे नहीं लग रही है। फाइनेंसेस जैसे चल रहे हैं वैसे चलने के चांसेस हैं, ठीक है। एंड जहाँ तक रही हेल्थ की बात, हेल्थ भी आपकी ठीक लग रही है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल हेल्थ पर आप ज़्यादा ध्यान दोगे नेक्स्ट वीक में, एंड आपको वो बेनिफिट भी देकर जाएगी जो भी आप अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की सोच रहे हो। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, मतलब एक बहुत लॉजिकल इंसान की मुझे यहाँ पे वाइब्रेशन आ रही है। एंड बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत लॉजिकल, बहुत कैरियर ओरिएंटेड, ड्रिवन, बैलेंस्ड इंसान बन रहे हो। लेकिन बहुत ज़्यादा आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करोगे, आप अपने फिजिकल हेल्थ पे वर्क करोगे नेक्स्ट वीक के अंदर, ओके। आप अपने अपीयरेंस पे भी कर सकते हो, अपनी ग्रूमिंग कर सकते हो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो नेक्स्ट वीक, ओके। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस कार्ड आती है। लेट्स सी फेरीज आपको क्या गाइड करती हैं। वर्गो टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न्स के लिए फेरीज का क्या गाइडेंस कार्ड आता है। ओके, लेट्स सी ये कार्ड। ओके, दो कार्ड है, मैं दोनों ही लूँगी। वी हैव पहला कार्ड है मैनिफेस्टेशन। बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर अबाउट वॉट यू विश टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। देखिए ये चीज़ मैंने आपको बोली थी, बहुत ही ऑनेस्ट रहे, क्लियर रहें अपनी कम्युनिकेशन में, और क्या नाम है, मैनिफेस्टेशन में भी रहें, ठीक है। जो भी चीज़ आपको चाहिए अपनी लाइफ में, बी केयरफुल वॉट यू आर स्पीकिंग, ओके। नाउ राइट इट डाउन ऑन अ पेपर, मैनिफेस्टेशन स्टेप 1, ओके। Then we have pure intention. The fairy of manifestation will help you to use your wishes wisely. Wow. Wow. I can't believe it. Look at the coordination.
यहाँ पर आपके लिए मैनिफेस्टेशन की ही फेरी आई है, जो कहीं न कहीं आपसे कह रही है कि ये वक़्त है कि आप जो कुछ भी कहेंगे या करेंगे या लिखेंगे, वो चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ़ के अंदर आने के चांसेस हैं, राइट? तो मतलब आप ऑटोमैटिकली अपनी लाइफ़ में अगर पॉज़िटिव थॉट रखोगे, पॉज़िटिव चीज़ें दिखेंगी, नेगेटिव थॉट रखोगे, नेगेटिव चीज़ें दिखेंगी, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर आपसे कही गई है। एंड यहाँ पर आपके लिए जो है वो भी यही चीज़ आई है कि जो भी आप यहाँ से मैनिफेस्ट करके ला रहे हैं, उस चीज़ का वाइज़ली यूज़ करना। This is what this energy is guiding you. Okay, so yeah, manifest your heart's desire with pure intention and for the highest good of all. तो जो कुछ भी आपको चाहिए अपनी लाइफ में, मेक श्योर कि वो सबके हित का हो, सबके लिए पॉजिटिव हो। ओके, एंड सेकेंड थिंग इज़ कि जो भी आप यहाँ पे मैनिफेस्ट करके ला रहे हैं, यहाँ पर आपको उसका वाइजली यूज़ भी मदद कराया जा रहा है। तो इट्स लाइक ब्रावो, इट्स लाइक वाओ, क्या ही बोले इस चीज़ में। ओके, सो दैट्स इट, ये थी रीडिंग आपके लिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक गुड केयर। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट वीक। नमस्कार। हेलो पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 3 जिन्होंने भी जमनाय, लिब्रा एंड एक्वेरियस चूज़ करा है, यानी कि मिथुन, तुला और कुंभ राशि वाले जितने जातक हैं, ये उनके लिए रीडिंग है। लेट्स सी क्या आता है आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज, अगले 7 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे। ओके, सो जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस डियर, ओ माय गॉड, मे बी हो सकता है कि आपका जो कॉम्बिनेशन बैठ रहा है वो कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस है। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं होगी ऑब्वियसली, कुछ लोगों के लिए होगा। लाइक आपका सन साइन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस है, मून साइन आपका जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस में है, या मे बी आपका मून साइन कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड सन साइन जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अब कॉम्बिनेशन हो इन दोनों साइन का, या मे बी आपके असेंडेंट जो है वो सन वाटर साइन है एंड या फिर एयर साइन है। ठीक है, तो कहीं न कहीं आप दोनों में कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेशन यहाँ पे होने के चांसेस हैं। ओके, मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, आप देख सकते हो पाइल नंबर 1 की भी रीडिंग, यानी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस की। थोड़ा-सा यहाँ पे जो मुझे क्लैशेस लग रहे हैं, वो थोड़ा-सा उनके जैसे ही हैं। ओके, क्या है ये वीक ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो आपके लिए थोड़ा-सा स्ट्रेस भरा रहेगा। इट्स लाइक कि दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलना, ठीक है? मेबी आप किसी कनेक्शन में हो सकते हो उस मोमेंट पे, या फ्रेंडशिप में हो सकते हो, कनेक्शन में हो सकते हो, या किसी ऐसे पर्सन के साथ हो सकते हो जिनके साथ आप अभी फ़िलहाल कनेक्शन के टर्म्स में नहीं हो, लेकिन आप बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो, कलीग हो, कंपेनियंस हो, ठीक है? इस तरीके की एनर्जी में आप हो सकते हो। तो फ़िलहाल जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप किसी रिलेशनशिप में भी हैं या रिलेशनशिप में नहीं भी हैं, तो भी आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलेंगी, बहुत सारे थॉट प्रोसेस चलेंगे। मेबी आपको वो रिलेशनशिप या वो पर्सन टॉक्सिक लगे, या आपको ऐसा लगे कि वो उनके आस-पास के लोग बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं, वो टॉक्सिसिटी कर रहे हैं। या वो उनके दिमाग में नेगेटिविटी ज़्यादा डाल रहे हैं सिचुएशंस को लेकर। तो यहाँ पे ओवरथिंकिंग की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ है रिजिडिटी। आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो गए हैं, एंड ओवरऑल जो वीक है ना, वो आपका इसी चीज़ में निकलेगा कि क्या आपको बैलेंस करना चाहिए, या आपको अपने ही एरिया में रहना चाहिए, एक बाउंड्री क्रिएट करके रखनी चाहिए, एंड किसी को उस बाउंड्री से स्टेप इन नहीं करना चाहिए, या फिर आपको ओपन होना चाहिए, इक्वलाइज़ बैलेंस करना चाहिए, किसी की मदद करना चाहिए, किसी से मदद लेनी चाहिए, एक बहुत फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए, या फिर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ड्वेलिंग है। इट्स लाइक ड्वेलिंग, कन्फ्यूज्ड माइंड, ये वो एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। ओके, मे बी आपका मून साइन हो सकता है जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस में, वेरी कन्फ्यूज्ड एनर्जी। ठीक है, तो ये है नेक्स्ट 7 डेज़ जो है वो इस वजह से आपके लिए थोड़े से पैनिक्ड हो सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आप
आप एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो अपने लिए, या आप एक बाउंड्री सेट कर रहे हो अपने लिए। एंड जब कोई आपके पार्टनर या कोई पर्सन या आपका बेस्ट फ्रेंड उस बाउंड्री से नीचे या उस स्टैंडर्ड से नीचे काम करता है, तब यू गेट इरिटेटेड, यू गेट एंग्री। एंड या आप डिप्रेशन इज़ अ बिग वर्ड, बट आप सैड हो सकते हो, ठीक है, आप सैड हो जाते हो, आप अपसेट हो जाते हो उनसे, और यू स्टार्ट थिंकिंग कि मे बी ये कंडीशन टॉक्सिक है, या यहाँ से निकल जाना चाहिए, या रुकना चाहिए इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में, या सिचुएशंस में, ऑल दैट स्टफ, ठीक है। तो आप मेंटल प्रेशर, आप उससे मेंटल प्रेशर, एग्जॉस्शन एंड स्ट्रेस, बर्डन्स, इस तरीके की एनर्जीज में ज़्यादा बन रही है। हेल्थ थोड़ा-सा इम्पैक्टेड रहेगी, इमोशनल हेल्थ स्पेशली। पास्ट का बहुत याद आएगा, पास्ट में कोई नेगेटिव या कार्मिक रिलेशनशिप में रहे हो तो इस वीक बहुत तो नहीं बोलूँगी, बट हाँ, बार-बार रह कर आपको याद आ सकती है, ठीक है? ये भी चांसेस हैं यहाँ पर। लव रिलेशनशिप में क्या है, लव रिलेशनशिप में एवरीथिंग इज़ स्मूथ, कोई दिक्कत की बात मुझे नहीं लग रही है। अगर कम्युनिकेशन चल रहा है तो वो चलता रहेगा। एक अच्छा फ्रेंड ज़ोन मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू रिलेशनशिप एंड ऑल, ठीक है। तो एक अच्छा फ्रेंड ज़ोन रहना, एक हैप्पी टाइम स्पेंड करना लव में, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। मे बी हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से ज़्यादा टाइम जो अपने फ्रेंड्स के साथ अपने फ्रेंड सर्कल में निकालो, या आप अपना फ्रेंड सर्कल चेंज करो, नया फ्रेंड सर्कल बना लो। इस तरीके की कंडीशंस भी हो सकती हैं, ओके। फाइनेंस में भी आपका मुझे ठीक लग रहा है। फाइनेंशियल जो ग्रोथ चलेगी वो इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर चलेगी, मतलब जितना आप एफर्ट करोगे उतना आपको फाइनेंसेस मिलेंगे, जितनी आप कोशिश करोगे उतना ही आपको मनी मिलेगा। तो एक बहुत बैलेंस बिहेवियर में चलेगा। मॉनेटरी चीज़ों में एक चीज़ और मैं बोल देती हूँ, किसी को मॉनेटरी हेल्प करना या ना करना थोड़ा सोच समझ के कीजिएगा, ठीक है, ये डिसीजन, ये चीज़ मैं आपको डेफ़िनेटली बोलूँगी। एंड बैलेंस में अपना बिहेवियर, अपना एक्शन, और इवन फाइनेंसेस अगर आप हेल्प कर रहे हो या किसी भी तरीके की हेल्प कर रहे हो किसी को, बैलेंस बैलेंस में करें, ओके। कैरियर में अच्छा टाइम है, कैरियर में कोई नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, कोई पॉजिटिव अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपके सामने। किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो तो ग्रोथ आ सकता है। आप बहुत लंबे टाइम से अगर किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं तो वो चीज़ आपके सामने आ सकती है। तो कैरियर में एक अच्छा ग्रोथ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है कैरियर के अंदर, ठीक है। ओवरऑल जो यहाँ पे दिक्कत थोड़ी-सी बनेगी वो आपका स्ट्रेस लेवल बनेगा। हो सकता है आप स्ट्रेस में ज़्यादा रहें, या आप एग्ज़ॉस्टेड ज़्यादा रहें, आपका मन ना करे काम करने का, या आपका मन ना करे इनपुट देने का। ये चीज़ हो सकती है, बिकॉज़ आप खुद को बहुत ज़्यादा बंदा-बंदा महसूस करो। इट्स लाइक कि ये मेरी बाउंड्री है एंड इसके अकॉर्डिंगली मैं काम करूँगा या करूँगी, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको ऐसा लगता है कि अ, आप एक लोनली इंसान हो, मतलब इट्स लाइक मैंने कितना ही एफर्ट करा लेकिन उसके बाद भी कुछ हासिल नहीं हो पाया। ये वो एनर्जी है। लेट्स सी फेरीज आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं। जमुना लिब्रा एक्वेरियस के लिए फेरी गाइडेंस। We have motivation. When spring approaches, the flower fairies urges you to spring into action. If there is something you have been merely thinking about doing, they say get busy and do it. वाह, यहाँ पर आपको मोटिवेशन का कार्ड मिला है, यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जैसे स्प्रिंग आता है, मतलब मौसम में इस टाइम तो बहुत विंटर्स चल रही हैं, लेकिन जैसे स्प्रिंग आता है तब सारे बर्ड्स, एनिमल्स, फ्लावर्स, ट्रीज सब एक्शन में आ जाते हैं, ठीक है। एवरीथिंग स्टार्ट ब्लॉसमिंग, सब कुछ ब्लॉसम होना शुरू हो जाता है, सब कुछ खिलखिलाहट होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे ही अगर आपकी लाइफ में आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ मिसिंग है एंड उसके लिए काम करना चाहिए, तो सिर्फ सोचिए ही मत, काम कीजिए, ठीक है। जस्ट गो फॉर इट, गेट योरसेल्फ बिजी, ठीक है। तो मे बी हो सकता है इस वीक आपको कुछ हॉबीज़ वगैरह पिक करने को मिले, या उससे रिलेटेड कोई नई अपॉर्चुनिटी आपको मिले, आपकी हॉबी, आपके टैलेंट, आपके क्रिएटिव माइंड्स से रिलेटेड, ओके। या ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग जेमिनी लिब्रा एंड एक्वेरियस के लिए। होपफुली इस रीडिंग ने आपको गाइड करा हो, एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक का। सेटल देन, टेक गुड केयर, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार। हेलो गाइस, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि वालों के लिए अब हम देखेंगे कि उनके लिए कैसा रहेगा अगले 7 दिन।
ओके गाइस, सो लेट्स सी कि एरीज लियो सेजिटेरियस वालों के लिए अगले 7 दिन कैसे रहेंगे। वाह। ओके, सो क्या है आपके लिए नेक्स्ट 7 डेज में? ओके, सो नेक्स्ट 7 डेज में आपके लिए बहुत बहुत सारी सरप्राइजिंग एनर्जीज आ रही हैं। ओके, ओवरऑल जो आपका होगा, या तो आप अपने घर जा सकते हो, अगर आप घर से दूर रहते हैं तो मे बी आप अपने घर को मिस करें एंड घर की तरफ जाएं, ठीक है, या घर में जाएं, मतलब बैक टू होम। या अगर आप घर में ही हैं, अपने घर घर में ही रहते हैं, तो आप अपनी फैमिली टाइम स्पेंड करें। ओके, फैमिली के साथ मुझे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हुआ नज़र आ रहा है नेक्स्ट वीक में। थोड़ा सा वर्बली फाइट हो सकती है आपके लोगों से, वर्बल कम्युनिकेशंस के बेसिस पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आप अपने इमोशंस बोलने की कोशिश करो एंड चीज़ें थोड़ी-सी पैनिक हो जाएँ, ठीक है? ये चीज़ हो सकती है आपकी लाइफ में, ओके? तो ये वर्बली एक मैं बोलूँगी वर्बल कम्युनिकेशन या फिर नेगेटिव कम्युनिकेशन, यहाँ पर वो चीज़ आपको देखने को मिल सकती है। ओवरऑल वीक बहुत अच्छा है, फैमिली ओरिएंटेड है। अगर आप अपनी फैमिली आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं, वीक इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर इट, ठीक है? काफ़ी पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। अगर आप टीचर हैं तो आपके लिए ये एनर्जीज़ बहुत पॉजिटिव होंगी। प्रोफेसर हैं, टीचर हैं या मेडिकल हेल्थ वर्कर हैं, या अगर आपका काम छोटे बच्चों से कनेक्टेड है तो भी आपके लिए ये वीक काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट ला सकता है। ओके, लव के केस में क्या है, आप ऑलरेडी सरेंडरेंस की एनर्जी में हो। अगर नहीं हो तो इस वीक में आप उस एनर्जी में जाओगे। बट फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम गेटिंग कि आप ऑलरेडी सरेंडरेंस की एनर्जी में हो एंड वो चीज़ ऐसे ही कंटिन्यू होगी। मे बी हो सकता है कि आपको कुछ पॉजिटिव साइंस मिल सकते हैं अपने पार्टनर की साइड से, ठीक है? या फिर आपके पार्टनर आपको कुछ, मुझे एग्जैक्ट अप्रोच नहीं नज़र आ रही टू बी ऑनेस्ट, ठीक है? एग्जैक्ट अप्रोच नहीं है, लेकिन समथिंग पॉजिटिव। इट्स लाइक कि कुछ ऐसा पॉजिटिव जो आपको एक पुश देगा या एक एक हेल्प करेगा कि हाँ, मुझे इन पर्सन के इन पर्सन की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, इस तरीके से। तो एग्जैक्ट कम्युनिकेशन तो मुझे यहाँ पे नहीं नज़र आ रहा, लेकिन एक पुश एनर्जी मुझे यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रही है पॉजिटिव, जो आपको आगे की तरफ मदद करेगी। कैरियर में काफ़ी अच्छी एनर्जी, अगर बैलेंस करके चलोगे नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, अनलिमिटेड ग्रोथ आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी आ सकता है। ये वीक एक्चुअल में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एरीज लियो सेजिटेरियस, ठीक है? ये 7 डेज़, जो नेक्स्ट 7 डेज़ दे आ रहे हैं आपके, जब से आप देख रहे हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, बिकॉज़ इन 7 दिनों के अंदर कहीं न कहीं आपका कैरियर में ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ ऐसी हैं, अगर आप बैलेंस बिहेवियर रखते हैं तो। लव लाइफ के अंदर आपका सरेंडरेंस कंप्लीट हो सकता है, आपका यूनियन रीयूनियन के चांसेस भी बन सकते हैं, लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन एग्जैक्ट नहीं लग रहा, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा आपको अपने पार्टनर से साइन या सिंबल्स मिल सकते हैं कि आप आगे की तरफ बढ़ते रहें। ओके, फाइनेंशियली अगर मैं बोलूँ, फाइनेंशियली चीज़ें बैलेंस में ही रहेंगी, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो। कर्मास को थोड़ा-सा देख कर कीजिएगा, ये टाइम थोड़ा क्रूशियल होगा आपके लिए, या तो आपके हॉरोस्कोप में कुछ सैटर्न का इन्फ्लुएंस हो सकता है। ओके, अदरवाइज़ जो है ये आपका जो कॉम्बिनेशन है वो आपका एरीज़, लियो एंड सजिटेरियस विद सम कैप्रिकॉर्न साइन हो सकता है, ठीक है? कैप्रिकॉर्न, हाँ, विद सब सैटर्न साइन, ठीक है? कैप्रिकॉर्न मेरे दिमाग में आया, ठीक है? तो वो सैटर्न का ही है वैसे। बट कहीं न कहीं यहाँ पर कार्मिक चीज़ें थोड़ी इन्वॉल्व्ड है, तो देख कर डिसीज़न लें, देख कर आगे बढ़ें, ओके? बहुत ऐसा नहीं है कि आज सोचा और कल डिसाइड कर लिया, वो चीज़ मत कीजिएगा, थोड़ा टाइम लीजिएगा। फाइनेंसेस बैलेंस रहेंगे, जितना फेयर रहेंगे, जितना लॉजिकल रहेंगे, जितना खुद को बैलेंस करके रखेंगे, उतना ही फाइनेंसेस आपकी मदद करेंगे। हेल्थ भी वाइज़ ठीक है, हेल्थ वाइज़ ठीक है, थोड़ा भागना-दौड़ना पड़ सकता है, फिज़िकल स्ट्रेस आपको आ सकता है, या थोड़ा बहुत आपका हेल्थ इश्यू हो सकता है, ठीक है? लाइक सीज़नल हेल्थ इश्यूज़ आपको हो सकते हैं, ठीक है? ये चीज़ आपको हो सकती है। अदरवाइज़ फिज़िकल लेवल पर आपको थोड़ा-सा एक्सर्शन हो सकता है, ठीक है? मतलब इट्स लाइक स्ट्रेस्ड हो आप या फिर एक्सर्टेड हो।
बहुत ज़्यादा मुझे इमोशनली प्रॉब्लम्स नहीं नज़र आ रही। थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग, थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है। आई एम गेटिंग हेडेक्स, ठीक है? तो हेडेक्स यहाँ पे हो सकते हैं आपको, आपके सिर में दर्द हो, ये चीज़ें हो सकती हैं, हल्की बहुत सिर में दर्द रह रही है, कोल्ड है, इस तरीके का सिचुएशंस हो सकते हैं। फिज़िकल सिम्पटम्स ज़्यादा होने के चांसेस हैं, ओके? रेदर देन इमोशनल सिम्पटम। 29 व्हेन आई सेड दैट। ध्यान रखिए अपना, ओके? सो ये थी रीडिंग आपके लिए। नहीं, 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 आपके लिए एक गाइडेंस कार्ड और लेंगे। हमारी फेरी गाइडेंस कार्ड आपके लिए आएगा। एरीज़, लियोन, सेजिटेरियस के लिए फेरीज़ क्या गाइड कर रही हैं फॉर द नेक्स्ट 7 डेज़, ओके? वाओ! वी हैव सेलिब्रेशंस, लुक, लुक, लुक। मैंने ये चीज़ बोली थी। गेट रेडी टू लेट योर हेयर डाउन एंड सेलिब्रेट। तैयार हो जाइए सेलिब्रेशन के लिए। इट्स टाइम टू गो आउट टू डांस एंड प्ले। ये टाइम है कि आप जो है खुशी से झूम लेंगे, ठीक है? क्योंकि इस टाइम तो बाहर जाके ना ही आप सेलिब्रेट करें तो ही अच्छा है, पेंडेमिक। या एन इनविटेशन कुड बी ऑन द वे। मे बी आपको हो सकता है कोई मैरिज का इनविटेशन मिल जाए, या आप मैरिज में जाओ, ठीक है? ये भी चीज़ हो सकती है, मैरिज में, सेलिब्रेशन में जाओ, या आप किसी गेट टुगेदर में जाओ, किसी फंक्शन में जाओ। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू, मे बी आपको इससे रिलेटेड कोई इनविटेशन आ सकता है, ठीक है? कि आपको वहाँ जाने का कुछ मौका मिले, इस तरीके से। आई एम ऑल्सो गेटिंग आई डोंट नो, रॉक बैंड और समथिंग लाइक दैट। ओके, मे बी आप में से किसी से कनेक्टेड हो सकता है रॉक बैंड, म्यूजिक बैंड, सिंगर, कुछ ऐसा, मतलब आपका या आपके पार्टनर का प्रोफेशन, या आप किसी ऐसे फंक्शन में जाओ जहाँ पर म्यूजिक से रिलेटेड कुछ है, ठीक है? ओके, सो या, सो ये थी रीडिंग आपके लिए, एंड दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच, एंड टेक गुड केयर। हैव अ ग्रेट वीक। नमस्कार।